हमारे देश से कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें दुनिया सलाम करती है और जिन पर हम भारतीय को गर्व होता है। लेकिन इस देश की खास बात यह है कि यहाँ कई धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। ये देश किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं मानता। देश में कई धर्म बाहर से भी आए हैं, जैसे इस्लाम और यहूदी। अब भारत में इस्लाम कहाँ से आया, ये बात तो सब जानते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि यहूदी भारत में कैसे आए? चलिए हम बताते हैं कि 4000 साल पुराने यहूदी धर्म यहूदी दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। ये माना जाता है यहूदी धर्म आज से लगभग 4000 साल पुराना है और इजराइल देश का राज धर्म यहूदी ही है। यहूदियों के इतिहास के बारे में ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबल के प्रथम खंड और यहूदियों के सबसे प्राचीन ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट में काफी कुछ लिखा है। ओल्ड टेस्टामेंट के मुताबिक यहूदी धर्म का शुरुआत ईसा से 2000 साल पहले पैदा हुए पैगम्बर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से होती है। उन्हें इस्लाम में इब्राहिम और ईसाइयों में अब्राहम कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अब्राहम के पोते हजरत याकूब का दूसरा नाम इजराइल था। याकूब ने यहूदियों की जातियों को मिलाकर एक राष्ट्र इजराइल का निर्माण किया था। वही याकूब के बेटे का नाम यहूदा था। शायद यहीं से इनके वंशज यहूदी कर है। वही इनका धर्म यहूदी हो गया। यहूदियों के ईश्वर यहोवा है। यहोवा का जिक्र ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में भी कई बार आया है। इनके पूजा स्थलों पर कोई भगवान की मूर्ति नहीं होती। यहूदी लोग एक ईश्वर की पूजा करते हैं। इनके पवित्र ग्रंथ का नाम तनख है। माना जाता है कि इजराइल की राजधानी जेरूशलम में यहूदियों का पवित्र मंदिर सुलेमानी हुआ करता है, जिसके आज एक दीवार ही शेष बची है। इसी दीवार की ओर मुंह करके यहूदी लोग पूजा करते हैं। कहा जाता है कि यहीं पर हजरत मूसा ने यहूदियों को धर्म की शिक्षा दी थी। भारत में सदियों से 3 प्राचीन यहूदी समूह बने इजराइल यहूदी और व्हाइट यहूदियों की विरासत को संभाले रखा है और इन्हें फलने फूलने का मौका दिया है। यहूदियों का इतिहास बताता है कि भारत में मध्ययुगीन काल में व्यापार के उद्देश्य के लिए यूरोपीय यहूदी व्यापारियों ने भारत की यात्रा की, लेकिन उन्होंने दक्षिण एशिया में अस्थायी बस्तियों का गठन किया था। वहीं इस बारे में कोई खास सबूत मौजूद नहीं है। भारत में रहने वाले यहूदियों के बारे में पहला जानकारी 11वीं शताब्दी में मिलता है। माना जाता है कि पहले यहूदी बस्तियों भारत के पश्चिमी तट पर बसाई गई। 16वीं और 17वीं सदी में किए गए प्रयासों के दौरान अफगानिस्तान, फारस, मध्य एशिया से आए यहूदियों ने उत्तरी भारत और कश्मीर में बस्तियों का निर्माण किया था। मुंबई बना केंद्र। 18वीं शताब्दी के आसपास तक मुंबई भारत में यहूदी समुदाय का सबसे बड़ा केंद्र था। बनी इजराइल यहूदी मुंबई में रहते थे। इसके बाद इराकी और फिर फारसी यहूदी यहाँ आए। बनी इजराइल यहूदियों का वो समूह है जो लगभग 2000 साल पहले भारत के कोकर क्षेत्र के गांव से निकलकर भारतीय शहरों में बस गए। माना जाता है कि ये लोग करीब 2100 साल पहले भारत आए थे। इन लोगों ने एक जहाज के द्वारा इजराइल से मुंबई के नौगांव तक का सफर तय किया था। 1830 के दशक में भारत में रहने वाले यहूदियों की संख्या 6000 थी। 1948 में जब इजराइल राष्ट्र को एक देश के तौर पर मान्यता मिली, तब भारत में लगभग 20,000 की संख्या में इजराइली यहूदी आबादी थी। हालांकि इसके बाद इजराइल देश को मान्यता मिली और तब से ज्यादातर बनी इजराइल चले गए और अब लगभग 5000 से भी कम यहूदी भारत में रहते हैं। सबसे पहले कोचीन में बसे यहूदी दक्षिण भारत के कोचीन में रहने वाले काले यहूदी भारत आने वाले पहले यहूदी माने जाते हैं। कहा जाता है इजराइल के राजा सुलेमान के शासनकाल के दौरान इजराइल साम्राज्य के विभाजन के बाद ये यहूदी मालाबार के तट पर आकर बस गए थे। इनके बाद सफेद यहूदी भारत में आए। कोचीन के यहूदी आज भी यह कहते हैं कि वे 17वीं ईस्वी में मंदिर के विनाश के बाद दक्षिण भारत में कोचीन के पास एक प्राचीन बंदरगाह पर आए थे। वही एक यहूदी समूह कलकत्ता में भी रहता था। कलकत्ता समुदाय के संस्थापक हाकाहेन को माना जाता है। भारत के राज्य मिजोरम और मणिपुर में भी यहूदियों का एक समुदाय रहता है। वर्तमान में 4% से भी कम यहूदी धर्म के लोग भारत में रहते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।